अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा केस 7 मैथ्स सेकेंड टर्म का 5th लेक्चर है। 5th लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, बुक पेज नंबर 76। इसमें जो हमने मेन टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यूड रेशो के बारे में पढ़ेंगे। जी, तो बुक पेज नंबर 77 पे है रेशो। सपोज someone uses 3 cups of water and 1 cup of milk to prepare a tea. We can compare these two quantities by using the term of ratio. Water and milk are in the ratio 3:1. Thus, the ratio is in a comparison between two or more quantities of the same kind, which can be written by using ये साइन है रेशो का among them. रेशो की डेफिनेशन नेक्स्ट देखिएगा। रेशो इज़ a numerical relation between two or more quantities having the same unit. नेक्स्ट है जी कंटिन्यूड रेशो। इफ़ द टू रेशोज ए रेशो बी एंड नेक्स्ट रेशो है बी रेशो सी आर गिवन फॉर 3 क्वांटिटीज ए बी सी, देन द रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। कंटिन्यूड रेशो जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 रेशोज़ का, ठीक है। एक रेशो है ए रेशो बी, दूसरी है बी रेशो सी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो कंटिन्यूड रेशो बनती है। Hence, ratio A, ratio B, ratio C is a continued ratio which is formed from the other two ratios A ratio B and B ratio C to express the relation between 3 quantities. चलें अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A रेशो B गिवन है, B रेशो C गिवन है, देन फाइंड आपने करनी है A रेशो B रेशो C। इसका मतलब है 2 रेशियोज़ गिवन है और आपने 3 क्वान्टिटीज़ फाइंड आउट करनी है, तो ये कंटिन्यूड रेशो का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 करेंगे। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इफ़ ए रेशो बी दिया हुआ है 3:5 एंड बी रेशो सी 5:6, का मतलब है ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5। बी रेशो सी, बी की वैल्यू है 5, सी की है 6। देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए कंटिन्यूड रेशो इस तरह से, अभी एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, लिखना है ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि दोनों रेशियोज़ में जो कॉमन टर्म है, बी है कॉमन दोनों में, वो सेंटर में आपका होना चाहिए। ए रेशो बी और सीक्वेंस भी यही बन रहा है, ए रेशो बी रेशो सी। जी, फर्स्ट हमें रेशो जो दी हुई है वो ए रेशो बी दी हुई है 3:5, ए के नीचे 3 लिख दिया, बी के नीचे 5। नेक्स्ट सेकंड रेशो हमें दी हुई है 5:6, 5:6 लिख दिया। जी, तो सेकंड रेशो थी हमारी 5:6, तो बी की वैल्यू थी 5, वो नीचे इधर लिख दी, और सी की वैल्यू थी 6। क्लास, अब कंटिन्यूड रेशो में देखें, अगर आपका सेंटर जो टर्म है, जो कॉमन टर्म है, वो दोनों में सेम है, तो आपका आंसर जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। आपने एज इट इज़ ए की वैल्यू नीचे नोट कर देनी है, बी की भी सेम और सी की भी सेम नोट कर देनी है। लेकिन अगर सेंटर टर्म जो है वो सेम नहीं है, तो फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊँगी। लेकिन जब सेंटर टर्म सेम होगी तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए वो आपका होम टास्क है, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इफ़ L रेशो M इज़ इक्वल टू 1:7 एंड L रेशो N इज़ इक्वल टू 5:6, देन फाइंड L रेशो M रेशो N। हमने ये फाइंड आउट करना है। तो क्लास, इस क्वेश्चन में देखें, थोड़ी सी टेक्निक है कि इसमें L जो है वो कॉमन है, लेकिन अगर हाँ L रेशो M, L कॉमन है और L को सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसका सीक्वेंस खुद से चेंज मैं कर रही हूँ। L को मैं इधर सेंटर में ले आऊँगी और M पीछे आ जाएगा। M रेशो L रेशो N सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसकी अरेंजमेंट को हम सेट कर देंगे। जी, आप देखिएगा, L इसलिए सेंटर में लाई हूँ क्योंकि ये दोनों रेशोज़ में कॉमन है। जी, M की फर्स्ट रेशो में M की क्या वैल्यू है? M की वैल्यू है 7 लिख दी। L की क्या वैल्यू है? L की वैल्यू है 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रेशो में L की वैल्यू है 5 लिख दिया। N की वैल्यू है 6 लिख दिया। जी, अब देखें सेंटर टर्म जो है उसके दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से? 7 को 5 से, 7 5 ज़ा 35 लिख दिया, 5 1 ज़ा 5 लिख दिया और 1 6 ज़ा 6, ठीक है। अब ये हमारे पास रेशियोज़ के आंसर आ गए, तो अब हम इनको अरेंज कर लेंगे। हमें आंसर चाहिए था L रेशो M रेशो N का, L M N का। तो L की क्या आई है हमारे पास वैल्यू 5 पहले लिखेंगे, M की क्या आई है वैल्यू 35 वो लिखेंगे, और N की क्या आई है 6 वो लिखेंगे। ये आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमने, देखिएगा बुक पेज नंबर 79। अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन अ रेशो 5:4। हमें अहमद और इरफान की रेशो दी हुई है और फिर इरफान और वसीम यानी कि 3 बंदों के नाम है, इसलिए हमारी क्वांटिटी जो बनेगी अहमद, इरफान और वसीम बनेंगी। गॉट अ प्रॉफिट, इन दोनों की रेशोज भी बता दी गई हैं। फाइंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट अमंग अहमद, इरफान एंड वसीम। हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है अहमद, इरफान और वसीम के दरमियान। तो फर्स्ट रेशो दी गई है 5:4 जो अहमद और इरफान के दरमियान है, और नेक्स्ट इरफान और वसीम की दी हुई है 8:9 जी। सेंटर टर्म देखें, उसके दोनों एलिमेंट क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 40, 8 4 32 और 4 9 36 जी। प्रॉफिट की ये रेशियो आ गई। तीनों रेशियोज़ में देखें जो नंबर्स हैं वो कम्प्लीटली 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 10 40, 4 8 32, 4 9 36। तो ये आपकी प्रॉफिट जो है वो सिंप्लीफाई होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, 9 देखिएगा। इन अ मैथ्स टेस्ट ज़ारा, मूना एंड कोमल गोट मार्क्स इन द रेशियो एज गिवन बिलो। ज़ारा, मूना और कोमल के मार्क्स जो हैं वो टेस्ट में जितने जितने उन्होंने लिए हैं वो रेशियोज़ की फॉर्म में गिवन है। ज़ारा टू मूना, ज़ारा ने 4 लिए हैं, मूना ने 5। नेक्स्ट रेशियो में दिए हैं मूना एंड कोमल के मार्क्स। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ज़ारा, मूना एंड कोमल। हमने मार्क्स निकालने हैं जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। तो इसमें भी देखिएगा सेंटर के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, 4 5 20, 5 3 15। तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एक भी टेबल कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, यही हमारी कंटिन्यूड रेशियो है। क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम 6.2 से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। क्लास एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोपोर्शन के बारे में कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। प्रोपोर्शन क्या है? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट 4 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड is equal to the ratio of third and fourth. In other word, रेशियो की डेफिनेशन देखिएगा। The 4 quantities A, B, C, D are in proportion if A ratio B is equal to C ratio D. Let us recap on what we studied in our previous class about proportion. In a proportion, the second and third element, ये देखिएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो क्या कह रहे हैं? सेकेंड और थर्ड एलिमेंट जो हैं वो आर कॉल्ड मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोपोर्शन। इफ़ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन हैव द सेम वैल्यू, अगर सेकेंड और थर्ड की सेम वैल्यू होगी, देन बी इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। तो बी को हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल है। वन रेशियो इज़ प्रोपोर्शनल टू द अदर रेशियो इफ़ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जी। नेक्स्ट प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, और फिर एक यूनिटरी मेथड लिखा हुआ है, मेथड विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन थिंग इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। एक प्रोपोर्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसमें m की वैल्यू जो है वो अननोन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगी। अभी मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता चुकी हूँ, जो प्रोपोर्शन में जो सेकंड और थर्ड टर्म होती है वो मीन्स कहलाती हैं, और फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो होती हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। तो इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो वही आइडेंटिटी मैं यूज़ करते हुए लिखती हूँ। ये मीन्स थे, इनका प्रोडक्ट 3 × m इज़ इक्वल टू 13 × 6 एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। ठीक है, लिख दिया, इक्वेशन बन गई। अब देखें, हमने तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m यही रहेगा, जो 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे 3 आगे डिवाइड हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें, 3 1 3, 3 2 6, 13 2 26। m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेम एज इट इज़ है। इसमें भी आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आइडेंटिटी यूज़ करें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। m × 10 एक्सट्रीम्स हैं और 5 × 3 जो है वो मीन्स हैं। m हमने फाइंड आउट करना है, जो साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10,
3/2 आ गया। न्यूमरेटर जो ग्रेटर है इसलिए 3 को डिवाइड करूँगी 2 पे तो 1.5 m की वैल्यू आ जाएगी। क्लास इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं, थर्ड और सिक्स्थ, 4 और 5 जो है वो आप लोगों ने खुद से करना है। सेम यही तरीका है, इन क्वेश्चंस को पहले समझें और फिर अपना होम टास्क भी कंप्लीट करें। और ये सारा काम जो है अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करना है आपने। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। मीन जो होती हैं वो सेकंड और थर्ड टर्म को कहते हैं और कह रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शनल आप लोग फाइंड आउट करें। ये प्रोपोर्शन इसको कहते हैं ना, तो इसमें जो मीन्स हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं ऑफ 4 and 16। इसका मतलब है 4 और 16 जो दिए गए हैं वो हमें एक्सट्रीम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने मीन्स फाइंड आउट करने हैं। मैं लेट कर लेती हूँ कि वो P जो है वो हमारा मीन्स है। तो अब जिस तरह से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 × 16 लिख दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट किया p² बन जाएगा ये, और 16 4 × 64 होता है। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। 8 8 होता है 64, इसलिए मैंने इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखा p²। ये देखें 8 का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर रूट लेंगे तो p = 8। आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 8। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उज़ैद टेक्स 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि एक इसमें यूनिट है, एक उसने स्टेप्स उठाए हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक यूनिट है स्टेप्स और दूसरा यूनिट है डिस्टेंस। कह रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। 75 स्टेप्स में उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच डिस्टेंस, कि कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि डिस्टेंस अब हमने फाइंड आउट करना है तो उसको मैं x लिख दूंगी। विल ही कवर्ड इन 375 स्टेप्स, 375 स्टेप्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्लास 75 स्टेप्स में उसने 50 मीटर कवर किया। जब स्टेप्स अब ज़्यादा हो गए तो डिस्टेंस भी वो ज़्यादा ही कवर करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट वेरिएशंस की होती हैं, और इसमें आपने सॉल्यूशन देखिएगा, एरोस दोनों ऊपर को जाएंगे। x/50 लिख दिया, इधर 375/75 लिख दिया। हमने तो सिर्फ x फाइंड आउट करना है, जो साथ डिवाइड हो रहा है 50 वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50। अब मैंने सिंप्लीफिकेशन की, 5 1 5 0 एज इट इज़, 5 1 5 5 5 25, फिर अगेन 5 से कटिंग की, 5 2 10 5 3 15। अब 3 से मैंने ऊपर नीचे कटिंग की है, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15। तो 125 × 2 बस रह गया। तो 125 को जब मैंने 2 से किया तो वो 250 आ गया, 250 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस के साथ जो यूनिट है वो पहले भी मीटर ही था। तो अब इसका मतलब है 375 स्टेप्स में उसने 250 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। आपने इसको भी अपनी नीट कॉपीज में नीट वे में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने नहीं करना। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी क्लास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज। इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं, मैन एंड डेज। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ़ ए पार्ट है द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 160। सबसे पहला इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं, मैन एंड डेज। सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि अगर 200 मैन के लिए 60 डेज तक के लिए खाना है तो अगर मैन को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 160 कर दिया जाए तो कितने दिन तक खाना चलेगा, हमने ये बताना है। तो क्लास आपको एक स्टोरी बनानी है। देखें पहले जो है मैन 200 थे, अब वो कम हो गए। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो, ये देखें ये कम हो गए तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन चलेगा, ये कम ये ज़्यादा। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपने एरोस को इस तरह से रखना है, जो एक्स वाला एरो है वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा और दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप लिखना किस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है x/60 200/160, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जो 60 नीचे डिवाइड हो रहा है वो उधर मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, देखिएगा 0 0 से कैंसिल,
2 10s are 20, 2 8s are 16, फिर 2 से करेंगे 2 4s are 8, 2 5s are 10, अगेन 4 से करेंगे 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 15 इंटू 5 रह गया, 15 5s are 75, x की वैल्यू आ गई 75 डेज़। ठीक है, डेज़ ही आना था। देखें जब हमने आदमी कम किए तो 75 डेज़ तक वो खाना चल सकता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें, जो कि करेक्ट बात है ना जी। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, द नंबर ऑफ मैन इज़ इंक्रीज टू 240। अगर हम नंबर ऑफ मैन पहले 200 थे, वो 60 डेज तक खाना चलता था, अगर मैन को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्लास देखें, ये ज़्यादा और ये कम हो जाएंगे ना डेज़ पर, तो ये ज़्यादा ये कम, ये भी इन्वर्स का है, तो इसमें भी एरो एक्स वाला ऊपर, ये वाला नीचे। आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 60 है नीचे डिवाइड हो उधर मल्टीप्लाई, आप सिंप्लीफिकेशन करनी है। 0 0 से कैंसिल, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 0 50 रह गया ऊपर 50 डेज। इसका मतलब जब नंबर ऑफ मैन ज़्यादा हो जाएंगे तो 50 डेज तक खाना सिर्फ चलेगा। क्लास ये इसके दोनों पार्ट जो थे वो इन्वर्स वेरिएशन के थे, जबकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया वो डायरेक्ट वेरिएशन का था। आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, अगली क्लासेस में भी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। जितना काम इस लेक्चर में करवाया गया, सारे काम को नीट वे में अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करें। ये 2 क्वेश्चन यहाँ आपको समझ आ जाएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, क्योंकि वो भी सेम इसी टॉपिक पर है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।